मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अनेक पापों का नाश करने वाली और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी कहते हैं। इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह राजा ब्राह्मणों के पास पहुंचा और राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि रात्रि को स्वप्न में मैंने पिताजी को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने यह स्वप्न देखा है तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है। मुझे राजसुख, ऐश्वर्य, धन आदि कुछ भी सुखदायक नहीं लग रहा है। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नामक मुनि हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपको आपके पिता की मुक्ति का मार्ग जरूर बताएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा आश्रम की ओर चल देते हैं। जब राजा मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ अनेक योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे परमपिता ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु एक विघ्न आ गई है। मैं संशय में हूँ। और राजा ने पर्वत मुनि को अपने स्वप्न की सारी बात बताई। पर्वत मुनि ने कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सारे कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के नाम का संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर राजा अपने राज्य वापिस आ गए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो। और वह स्वर्ग में चले गए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। रात को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है, जबकि व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन के मोह का निवारण किया था। उस दिन यही तिथि थी, तभी से इस तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी पर श्री कृष्ण द्वारा कहे गए गीता के उपदेश से जिस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हुआ था, वैसे ही इस एकादशी के प्रभाव से व्रती को लोभ, मोह, द्वेष और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्म से मुक्ति मिलती है और पितरों को सद्गति मिलती है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मोक्षदा एकादशी की इस कथा को सुनने अथवा सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला यह कथा चिंतामणि स्वरूप है।